कल्पना कीजिए कि यदि किसी रोज़ आप सोकर उठें और साक्षात ब्रह्मा जी आपके सामने प्रकट हो जाएं और आपसे सफलता, अपार धन और प्यार में से किसी एक वरदान को मांगने के लिए बोलें, तो आप उनसे इन तीनों चीज़ों में से क्या मांगोगे? आज की कहानी भी इसी विषय पर है। चलिए देखते हैं इस महिला ने तीनों में से किसको और क्यों चुना। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा ही दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ टर्निंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग बनाएगा। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द 3 ओल्ड मैन। 3 मतलब 3, ओल्ड मैन, ओल्ड मतलब पुराना, बूढ़ा, मैन मतलब आदमी, 3 बूढ़े व्यक्ति। मैन का प्लूरल नंबर है मैन, मैन मतलब एक व्यक्ति, मैन मतलब एक से अधिक व्यक्ति, 3 बूढ़े व्यक्ति। A woman saw 3 old men sitting in her yard। एक महिला, वुमन मतलब महिला, सी का पास्ट टेंस है, सा देखी 3 बूढ़े व्यक्तियों को, सिटिंग बैठे हुए, एक कंटिन्यूअस फॉर्म है ना, बैठे हुए, इन हर यार्ड। यार्ड मतलब होता है अहाता, बाड़ा, यार्ड मतलब गज भी होता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे यार्ड मतलब अहाता। अपने अहाते में 3 बूढ़े व्यक्तियों को बैठे हुए एक महिला देखी। सी इन्वाइटेड देम इनसाइड। वह उन्हें, दे मतलब उन्हें, अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, घर के अंदर या किसी चीज के भी अंदर को इनसाइड बोलते हैं। तो अंदर इनवाइट, इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, तो आमंत्रित की। वह उन तीनों को घर के अंदर आने के लिए आमंत्रित की। वन ऑफ द मैन सैड। उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, कहा, से का पास्ट टेंस सैड, बोला, वी डू नॉट गो इनटू अ हाउस टुगेदर। हम डू नॉट गो नहीं जाते हैं, इनटू अ हाउस टुगेदर घर में, किसी के भी घर में। होम मतलब होता है खुद का घर, स्वयं का घर, और हाउस होता है दूसरों का घर। तो दूसरों के घर में हम एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, हम एक साथ नहीं जाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज लगता है, एक वचन के साथ डू और बहुवचन के साथ डज। तो हम एक साथ किसी घर में नहीं जाते हैं। हु आर यू? आप कौन हैं? महिला ने पूछा। सी आस्क्ड। सी जो है ये प्रोनाउन उस महिला के लिए लगा हुआ है। ही मतलब वह होता है, किसी व्यक्ति को अगर, किसी पुल्लिंग को अगर हम इंकित करते हैं तो वहां ही लगता है, और महिला के लिए सी लगता है। ठीक, तो उसने पूछा कि तुम कौन हो। यहाँ पे हमने टुगेदर में आर को उच्चारित नहीं किया, क्योंकि रूल कहता है कि आर के पहले ए आई ओ लगा हो तो हम वहाँ पे आर को उच्चारित नहीं करते। हु आर यू, यहाँ पे भी हमने आर नहीं बोला, हु आर यू। ठीक, कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड। वन ऑफ द ओल्ड मैन, उन बूढ़े व्यक्तियों में से एक, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, व्याख्या करना, स्पष्ट करना, किसी बात को स्पष्टीकरण देना। तो एक व्यक्ति ने स्पष्ट किया, बात को समझाया। क्या? आई एम लव, मैं प्यार हूं। ये यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, बी फैमिली से है ना। हमने इंग्लिश में 3 फैमिली के बारे में पढ़ा है, टू डू, टू बी, टू हैव। तो ये बी मतलब होना, मतलब मैं हूं, मैं प्यार हूं। द सेकेंड वन इज वेल्थ। जो दूसरा है, दूसरा व्यक्ति, वो वेल्थ है। वेल्थ मतलब होता है धन, संपत्ति। मैं प्यार हूं और दूसरा वाला धन है। एंड द थर्ड वन, और जो तीसरा है, इज सक्सेस। तीसरा जो व्यक्ति है वो सफलता है। सक्सेस मतलब सफलता। गो एंड डिस्कस विथ योर हस्बैंड विच वन ऑफ अस यू वांट इन योर होम।
गो मतलब जाओ, और डिस्कस करो। डिस्कस करना मतलब होता है चर्चा करना, विचार विमर्श करना, विचार करना। तो जाओ और अपने पति से, विथ मतलब से योर, अपने हस्बैंड, हस्बैंड मतलब पति, अपने पति से विचार विमर्श करो, चर्चा करो। विच वन ऑफ अस, हम में से कौन, विच मतलब कौन, हम में से कौन एक, यू वांट इन योर होम, तुम चाहते हो अपने घर में। हम में से किसको आप अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हो, आप अपने पति से जाकर चर्चा करो और बताओ। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट मतलब होता है सर्वप्रथम, सबसे पहले। सबसे पहले द कपल थॉट ऑफ इनवाइटिंग वेल्थ, जो कपल, कपल मतलब होता है युगल, जोड़ा, दंपत्ति को जिसमें पति पत्नी शामिल होते हैं उन्हें कपल बोला जाता है। तो जो पति पत्नी थे उन्होंने सोचा, थॉट मतलब सोचा, ऑफ इनवाइटिंग आमंत्रित करने का, किसको, वेल्थ को, संपत्ति को। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम धन को, धन संपत्ति को आमंत्रित कर लें, इससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और हम बहुत धनवान हो जाएंगे। लेकिन देन दे डिसाइडेड ऑन सक्सेस, लेकिन तभी वे, देन मतलब तब, तभी वे डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब फैसला किए, तभी वो फैसला किए ऑन सक्सेस, सफलता पर। उन्होंने सफलता को फिर आमंत्रित करने पर फैसला जताया, अपना राय मशवरा कायम किया कि नहीं नहीं, संपत्ति तो आती जाती रहेगी, सफलता आनी जरूरी है, सफल हो जाएंगे तो संपत्ति अपने आप आ जाएगी। तो उन्होंने किया। फाइनली दे डिसाइडेड ऑन लव, फाइनली मतलब होता अंत में, अंततः, आखिरकार। आखिरकार वे फैसला किए, डिसाइडेड फैसला किए ऑन लव, लव पर, प्यार पर, कि नहीं हमें प्यार चाहिए, हमारे घर में प्यार हो, ऐसा उन्होंने विश किया, फैसला किया। सो द विमन सैड, इसीलिए, सो मतलब इसलिए, वुमन सैड उस महिला ने कहा, विच वन ऑफ यू इज लव, विच वन ऑफ यू आप में से कौन एक प्यार है, ठीक ना। प्लीज कम इन एंड बी आवर गेस्ट, प्लीज कम इन अंदर आइए, और बी मतलब बनिए, बी मतलब होना, बनना, बनिए हमारा गेस्ट, गेस्ट मतलब होता है अतिथि, मेहमान, और हमारे मेहमान बनिए। आप में से प्यार कौन है, वो हमारे घर में आइए और हमारा मेहमान बनिए। एज लव गॉट अप, एज मतलब जैसे, जैसे ही लव प्यार नाम का जो बूढ़ा था वो गॉट अप उठा, जैसे ही वो उठा, द अदर टू ऑल्सो फॉलोड हिम, जो अदर जो दूसरे दो लोग थे, अदर मतलब दूसरे, वो ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, फॉलोड हिम, फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना, पीछे चलना। तो वो जो दो थे वो भी पीछे चल दिए उसके, किसके पीछे, लव के पीछे चल दिए। सरप्राइज्ड द विमन आस्क्ड, सरप्राइज आश्चर्यचकित होकर, द वुमन आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछी, बोली, कही, हैरानगी से, सरप्राइज मतलब हैरान, आश्चर्य, तो हैरानगी से, आश्चर्य के साथ जो महिला थी वो पूछी, वाई आर यू टू कमिंग इन, वाई मतलब क्यों, आर यू आ रहे हो, आप दोनों, कमिंग इन अंदर आ रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से एक लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो आप दोनों क्यों आ रहे हो, उसने पूछा, महिला ने। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, वो जो बूढ़े व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्तियों ने रिप्लाइड उत्तर दिया, जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना, उत्तर देना, रिप्लाइड जवाब दिया। उन बूढ़े व्यक्तियों ने जवाब दिया, इफ यू वुड हैव इनवाइटेड वेल्थ और सक्सेस द अदर टू वुड हैव स्टेड आउट। यदि यू वुड हैव इनवाइटेड वेल्थ और सक्सेस, और मतलब होता अथवा या, यदि आपने वेल्थ यानी संपत्ति, धन
अथवा सफलता में से किसी एक को आमंत्रित किया होता, द अदर टू वुड हैव स्टेड आउट, जो दूसरे दो थे वो वुड हैव स्टेड, स्टे मतलब होता है ठहरना, रुकना, रहना, तो बाहर, आउट मतलब बाहर ही रुक गए होते। ये जो है वुड हैव जो है ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है ना। वुड हैव याद रखिएगा, इसे कॉपी में राइट डाउन कीजिए वुड हैव को, कि जब भी हम प्रेजेंट में रहकर पास्ट के किसी बात को कल्पना करते हुए कहते हैं कि ये अगर ये हुआ होता, मतलब वो चीज़ नहीं हुआ रहता है, हम इमेजिन करके बोलते हैं कि ये सिचुएशन हुई होती, तो वहाँ पे वुड हैव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ना, ये याद रखिएगा। यदि मैं वहाँ गया होता तो मैं ये पा लिया होता, किया होता, गया होता, खाया होता, तुम्हें बताया होता। तो हम जो नहीं किए रहते हैं उस चीज़ को हम सोचते हैं कि अगर ये किए होते, तो उस जगह पे उस चीज़ को बताने के लिए इंग्लिश में वुड हैव लगता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ना। तो उसका कहना है उस बूढ़े व्यक्तियों का, यदि आपने धन को या और मतलब या सफलता में से किसी एक को इनवाइट किया होता, आमंत्रित किया होता, तो जो अदर दो लोग थे जो वुड हैव, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ना वुड हैव का, वुड हैव स्टेड आउट, बाहर ठहरे होते, वो दोनों बाहर ठहरे होते, नहीं जाते उसके साथ। बट सिंस यू इनवाइटेड लव, बट सिंस, नॉर्मली हम सिंस का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी समय पीरियड को बताने के लिए सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिंस का और भी मतलब निकल के सामने आते हैं। सिंस मतलब चूंकि भी होता है, तब से भी होता है, सिंस मतलब क्योंकि भी होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से इसका मतलब निकल के आएगा, चूंकि यू इन्वाइटेड लव, आपने प्यार को आमंत्रित किया अपने घर में। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है और हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो चूंकि आपने प्यार को इनवाइट किया, वेयर एवर ही गोज, वेयर एवर मतलब होता है जहां कहीं भी, वेयर एवर ही गोज वह जाता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है क्योंकि यहाँ पे ही सी इट नेम या एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाता है ना, और हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है इन दोनों के बीच में। तो ही गोज वह जाता है, खाता है, पीता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है ना, कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगता है। तो जहां कहीं भी वह जाता है, वी गो विथ हिम, हम उसके साथ, विथ मतलब साथ, उसके साथ जाते हैं। प्यार जहां जहां जाता है हम उसके साथ जाते हैं। यहाँ पे देखिए वी के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसमें यस या यस नहीं जुड़ा है क्योंकि आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में कुछ भी नहीं जुड़ता है, कुछ भी नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जबकि ही, सी, इट, नेम और एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाता है। ये फर्क रहता है सिर्फ। तो आपने समझा कि सफलता या संपत्ति वो भी प्यार की मोहताज है। जहाँ प्यार रहेगा वहीं सफलता और वहीं संपत्ति भी रहेगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है आज का कि लव ऑलवेज ब्रिंग्स वेल्थ एंड सक्सेस, प्यार हमेशा धन और सफलता लाता है। इस कहानी का यही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि प्यार अकेला नहीं होता है, वह जहाँ भी जाता है अपने साथ साथ धन और संपत्ति को भी लेकर आता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी हाल में हमेशा प्यार बांटना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए और हमेशा हंसी खुशी जीवन बिताना चाहिए। तो आप देखेंगे कि उसके साथ साथ आप सफलता और संपत्ति को भी पाते हैं। कोई व्यक्ति धनवान है इसका मतलब ये नहीं कि वह सुखी भी है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे फिल्मी स्टार, बहुत सारे करोड़पति लोग आत्महत्या नहीं कर रहे होते। तो बहुत सारे गरीब लोग भी सुखी संपन्न रहते हैं और बहुत सारे अमीर भी बहुत अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। ठीक।
तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।